लिखेगा समाजवादी सिद्धांत। लिखेगा इसके अंतर्गत इसमें क्या लिखा गया है, इसमें इसके अंतर्गत राज्य लोक कल्याण के वृद्धि के लिए, लोक कल्याण के वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ताकि नागरिकों के सामाजिक आर्थिक, ताकि नागरिकों के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिल सके। न्याय मिल सके, मिल सके। अगला क्या नंबर बचता है? 39। लिखिएगा 39 के क लिखिएगा। इसे संविधान के 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। सीधे लिख दीजिए 42वां संविधान संशोधन जोड़ा। लिखिएगा इसमें लिखा क्या गया है 39 के क में, याद रखिएगा बीपीएससी 2 बार सवाल पूछा है ये। सामाजिक न्याय या समान न्याय, सामाजिक काट के समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किया गया है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 60 से 62 में है, टीचर में भी। निःशुल्क विधिक सहायता PIL नहीं, आगे आगे है। इसमें क्या लिखा गया है कि अगर आप पैसा नहीं है और केस हो गई है तो सरकार आपको क्या करेगी, इसके तहत कोर्ट में जाइएगा तो सरकार आपको वकील आपको उपाय करवाएगी। ये विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। 39 के ख लिखिएगा, 39 के ख। इसमें बड़ी बात कही गई है, इसमें समान वेतन, समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। पहले क्या था कि एक मजदूर होता था, 2 मजदूर। हमारे गांव में हमने देखा भी है इसको कि महिला भी रोपनी करने जा रही है। रोपनी बुझते हैं, धान रोपनी, आप पुरुष भी जा रहा है। तो पहले शेर में चाप धान मिलता था या गेहूं मिलता था, पहले देता था, है ना। अब ना पैसा वैसा है जो है, तो 5 शेर मान लीजिए पुरुष को मिलेगा, तब उसी काम के लिए महिला को 4 शेर मिलेगा। यानी काम सेम कर रही है, वेतन क्या है उसका कम है। तो लिखेगा, लेकिन इसके तहत लिखेगा, क्या लिखे, यह स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से मिला है। लिख लिए 39 के कौन ख नहीं घ में ये लिखा। अगला लिखिएगा 39 के ख भी लिख लीजिए, ख 39 के ख में लिखिए, ख में लिखिए ना, ख में उसी में लिखिए ना, उसी में लिखिएगा। इसके अंतर्गत सार्वजनिक धन का, अभी नहीं, इसको घ कर दीजिए और अभी जो लिखा रहे हैं उसको ख कर दीजिए। हाँ घ था, लिखिएगा। इसके अंतर्गत सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण का प्रावधान है।
ताकि सार्वजनिक हित की सुरक्षा की जा सके, ताकि सार्वजनिक हित की सुरक्षा की जा सके। ताकि सार्वजनिक हित की सुरक्षा की जा सके, है ना। ग लिखिए, क ख ग, पहले घ पहले ही घुसा दिए हम, अब ग लिखिएगा। 39 के ग, 39 का ग, इसका धन, इसमें धन का समान वितरण का चर्चा किया गया है। धन का समान वितरण का, धन का समान वितरण का चर्चा किया गया है। धन का समान वितरण का चर्चा किसमें? क में क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। ख में क्या है? ख में ग में क्या है? अभी लिखे धन की समान वितरण। घ में क्या है? घ में वेतन समान वेतन। च में लिखिएगा, च में, अब अंगम मत कर दीजिएगा, सब याद रखना जरूरी नहीं है। च में बच्चों के स्वास्थ्य का विकास की चर्चा की गई है। अगर ये नहीं रहता तो हॉस्पिटल में जो आप देखते हैं कि जन्म से 2-3 महीना पहले से जो ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, नहीं हो जाता है। हॉस्पिटल में जन्म लेने के बाद पैसा मिलता है या बहुत सारा चीज आपको मिलता है, 6,000 रुपया मिलता है ना। गांव घर में जो दीदी है, कौन दीदी? आशा दीदी। 2 गो दीदी है गांव में, एगो जीविका दीदी, जीविका कोई सेविका बोलते हैं, एगो जीविका दीदी या एगो आशा दीदी। जीविका दीदी तो ठीक ठाक है, आशा दीदी तो इतना आशा में रहती है कि वो हमेशा सोचती है कि हर साले 20 को 25 को बच्चा पैदा होगा गाँव में। और जब ये रहती है वो तो भर दिन जुगाड़ में लगी रहती है, भर दिन जुगाड़ में रहती है। लेकिन ये बड़ी बात है कि गांव में तुरंत फोन करती है और पहुंच जाता है एम्बुलेंस, बड़का एम्बुलेंस, याद है ना। गांव में देखें कि नहीं, बड़का। हमारा तो गांव ऐसा जगह पर घर है कि जेकरा आएगा वहीं हमरे पास रुकेगा, रुक के वहीं पर लगा, हम कहीं किसका लगा था, फलना का बच्चा होने वाला, और वहां से उठा पठा के ले जाएगा, वहां पर ला के फिर उसको रख देगा। बहुत सुविधा बहुत सारे मिल चुके हैं हमारे। वो सभी सुविधा किसके अंतर्गत लिखा गया है? 39 के क। अगला अनुच्छेद, अब क्या, अब कौन बोलता है? 42, अनुच्छेद 42, 41, सॉरी 41, 41 लिखिएगा, 41, अनुच्छेद 41। इसके अंतर्गत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, जैसे बेरोजगारी है तो उसको दूर करने का काम सरकार की है, उसके लिए मांग कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। तो काम, शिक्षा पाने का अधिकार भी है, शिक्षा और लोक सहायता। जैसे अभी वर्तमान में आज के दिन में, आज ये 41 नंबर बहुत अनिवार्य है। अगर 41 नंबर नहीं होता तो सरकार को कोई मतलब नहीं होता। क्या आज जरूरी है बिहार में, उत्तर बिहार में? बाढ़ से तटबंध है पूरा। कोसी इलाका का आप लोग है नहीं ना, जाके जान लीजिए कि क्या स्थिति बनी हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, घर का घर चला गया है, गांव का गांव खत्म हो जाएगा अगर एक दिन भी ऐसा तांडव रहा ना। तो ये है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का काम क्या है? लोक सहायता करना। उसको तुरंत फोन जाएगा किसको? सीओ को। सीओ का काम है सबको करवाना। तो लोक सहायता पाने का अधिकार है। यानी राज्य अपने सीमा के अंदर, यानी राज्य अपने सीमा के अंदर, कई लोग टेस्ट के नाम से 2 दिन पहले से गायब हो जाते हैं, ऐसा विलुप्त होते हैं कि ताकि लगे कि नहीं घरे पर, इतना विलुप्त हो जाते हैं। तो लिखिएगा कुछ स्थिति में, जैसे अपने सीमा में, राज्य अपने सीमा में बीमार एवं असमर्थ व्यक्ति को उचित शिक्षा, काम और
और जन सहयोग की व्यवस्था उपलब्ध करवाएगा। जन सहयोग की उपलब्ध, जन सहयोग, और इसी जन सहयोग के अंतर्गत श्रम कार्ड मिला है। श्रम कार्ड जानते हैं, श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, इसी के तहत सरकार ने क्या किया है, उपलब्ध करवाया। इसी अनुच्छेद के तहत श्रम कार्ड उपलब्ध करवाया। अगला पॉइंट लिखिएगा 42, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर महिला को ये नहीं रहता, महिला को नहीं रहता तो मैटरनिटी लीव नहीं मिलता। मैटरनिटी लीव मिलता है महिला को इसी अनुच्छेद के तहत मिला। इसी अनुच्छेद के तहत 3 दिन, महीना में 3 दिन उसको छुट्टी मिला, स्पेशल लीव। तो लिखेगा इसमें काम की न्याय संगत, 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं, मानवोचित दशाओं, मानवोचित दशाओं। अब ये नहीं कि मानवोचित दशाओं का मतलब है कि आप काम के लिए स्पेस दे रहे हैं और वहां वो चीज उपलब्ध नहीं है। अभी अभी इस पे चर्चा हो रही थी, अभी भी कोचिंग सेंटर में चलने का नहीं, फैला नहीं, कई कोचिंग सेंटर बेसमेंट में पढ़ाए जा रहे हैं, खुला नहीं है, एको को खिड़की नहीं है, और इसी प्रकार के थे ना, इसीलिए। तो लिखेगा काम क्या है, मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना की चर्चा की गई है। प्रसूति सहायता, हाँ, प्रसूति सहायता, इसी में कोष्ठ में लिख लीजिएगा मातृत्व अवकाश। अवकाश मनरेगा का जो है इसी में आएगा, मनरेगा भी इसी में आएगा। मनरेगा जहां चल रहा है वहां पर मनरेगा जो काम चल रही है उस जगह बच्चे को, जो माँ जाएगी, औरत जाएगी, उसके बच्चों को देखरेख के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको लिए छांवदार जगह होना चाहिए, जब काम थक जाए तो वो रेस्ट करे। लेकिन ऐसे पूर्ति तो वैसे तो हो नहीं रहा है, लेकिन इसकी चर्चा की गई है। अगला नंबर आइए, क्या नंबर है अगला, 43 आइए, लिखेगा इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य अपने क्षेत्र में अपने सभी कर्मचारी के लिए मानक मजदूरी की व्यवस्था करेगा। मानक मजदूरी की व्यवस्था करेगा। अभी अभी 2-3 दिन पहले पेपर में मानक मजदूरी का आया है, 668 रुपया है, 668 रुपये। अभी आप देखे होंगे 668 रुपया है जो अकुशल है, यानी जो मजदूर है, जैसे जो माथा पर अभी, जैसे अभी यहाँ पर उतरिएगा नीचे तो वहां जाके आगे जाके लेफ्ट साइड में देखिएगा बहुत सारे मजदूर रहेंगे जो ईंटा जोड़ता है, यानी क्या बोलते हैं उसको, मिस्त्री, और वहीं पर होगा कन्नाथी लिए हुए, कुदाल लिए या और इस तरह की चीज लिए हुए, वो अकुशल होगा उसमें और कुशल दोनों होगा। कुशल का मतलब है जो बिल्डिंग बनाना जानता है उसको हम क्या बोलते हैं, कुशल, और उसी के साथ जो मजदूर है जो माथा पे सीमेंट बालू ढोता है उसको अकुशल बोल। उसके लिए मजदूरी है 668 रुपया, और 700 कुछ रुपया कुशल, अर्ध कुशल के लिए, अर्ध कुशल में वो आएगा, तो आएगा मजदूरी नियत किया जाता है। इससे कम कोई अगर पैसा देता है तो उस पर केस हो जाएगी। तो लिखेगा, क्या लिखें, सुविधा प्रदान की जाएगी। अभी वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी कितनी है, 18,000 महीना। कितना है, 18,000 महीना है, 18,000 से कम आप नहीं कर सकते हैं, सरकार का है। तो लिखिएगा वर्तमान में 18,000 न्यूनतम मजदूरी है महीना का। मनरेगा, मनरेगा उदाहरण में लिख लीजिएगा, मनरेगा
मनरेगा लागू कब हुआ था? तो लिखेगा मनरेगा 2 अक्टूबर 2006 से लागू। विश्व की सबसे बड़ी योजना, विश्व की सबसे बड़ी योजना। और लिखेगा यह ऐसा है कि कानून है, यह सरकार इस पे कानून बना दिया। सरकार किया कानून बनाया कि हर व्यक्ति की जिसकी भी इच्छा हो वह मजदूरी कर सकता है, मनरेगा में काम कर सकता है। तो लिखेगा यह कानूनी व्यवस्था है। लिखेगा केरल में सर्वाधिक मजदूरी इसके अंतर्गत मिलती है। केरल में हो चुका है यूपीपीएससी। केरल में सर्वाधिक मजदूरी, और सबसे कम कहाँ का होगा? बिहार का। तैतालीसवें नंबर लिख रहे हैं ना? लिखेगा इसी में गांव में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर, गांव में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कुटीर उद्योग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। कुटीर उद्योग की चर्चा किसमें है? बीपीएससी पूछा कुटीर उद्योग की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 39 के कॉम में, सॉरी 43 में। अगला देखिएगा 43 का ए, तैतालीस का ए, या ए कहे तब क कहे तब, क भी लिख लीजिए। लिखेगा इसमें उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी की चर्चा है। मजदूर संगठन बन रहा है ना, मजदूर यूनियन वगैरह, कर्मकारों की भागीदारी। जैसे कोई उद्योग है ना, वहां पर जो है मजदूर संघ है। लाडला देखे हैं फिल्म अनिल कपूर का? देखते मजदूर संघ का क्या रहता है? लीडर रहता है। तो वो कह देगा कि भाई ये नहीं होगा तो वही होगा। तो वो चीजें की गई है। हो गया? कहाँ चला गया? ये बंद हो गया। चलिए अगला अब आइए, ये हो गया टोटल। अब क्या नंबर बचता है? अनुच्छेद 47 लिखिएगा। इसके अंतर्गत पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, 47 में इसके अंतर्गत पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए तथा दारू शराब इसी के तहत गया। आप लोग का मजा इसी में खत्म हुआ। देखिएगा पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का प्रावधान राज्य सरकार को है। राज्य सरकार को है। इसी अनुच्छेद में अगला लिखिएगा, इसी अनुच्छेद में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्य, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्य तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी 47 के अनुसार ही शराबबंदी कर दिया गया। चरस नहीं बेच सकते हैं, गांजा नहीं, और भी सब चीज है ना जो पीने खाने वाला। क्या क्या तुम लोग सेवन करते हो बताओ? चरस हो गया, गांजा हो गया, अफीम हो गया, दारू हो गया, शराब हो गया। एक ही है, दारू शराब एक ही है। देखिए सेवन करने वाले को सब पता है। देखिएगा
लिखिएगा इसी के तहत बिहार में शराबबंदी 5 अप्रैल 2016 से कर दी गई। 5 अप्रैल 2016 से कर दी गई। लिखिएगा इसी के अंतर्गत मिड डे मील योजना भी लाया गया ना, पोषाहार स्तर को करने के लिए। मिड डे मील योजना, मिड डे, मध्याह्न नहीं खाए हैं क्या? कई लोग खा के आया होगा इसमें से, अब मुस्कान भी सबका है। मिड डे मील योजना कब से लागू है? 1995 से, 15 अगस्त 1995 से। और इसके बाद जो है पहली बार कहाँ लागू हुआ था भारत के? कौन काल में? चोल काल में। मिड डे मील योजना शुद्ध पेयजल का प्राप्ति, हॉस्पिटल अभी जो बनवा रहे हैं इसी अनुच्छेद के अंतर्गत। कहाँ बनवा रहे हैं? पटना पीएमसीएच में 5500 बेड का हॉस्पिटल। आयुष्मान भारत योजना सब इसी में, सब इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आदि इसी के अंतर्गत किया गया है। हो गया? क्या को हो गया? हो गया, 6 हो गया। गांधीवादी। अब आइए गांधीवादी। गांधीवादी में क्या था अनुच्छेद? 40 था, 46 और 48, 3 गो अनुच्छेद। लिखिएगा गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत का मतलब है गांधी जी की इच्छा थी ऐसा हो भारत, संविधान बने तो गांधी जी को इज्जत करने के लिए 3 अनुच्छेद रखा गया। कौन? 40, 46 और 48 रखा गया। चलिए अगला लिखेगा अनुच्छेद 40। चोल काल में राजेंद्र प्रथम ने पहली बार लागू किया था चोल वंश में। चोल जो मध्यकालीन चोल था उसी काल में, है ना? तो लिखेगा ग्राम पंचायत भी उसी में ला। तो लिखेगा अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन की चर्चा है। लिखेगा यह राज्य सूची का विषय है। यह चोल काल में पहली बार लागू हुआ था। उत्तर मेरूर अभिलेख से ही पता चलता है। उत्तर मेरूर अभिलेख, इसमें चर्चा है ग्राम पंचायत की चर्चा। तो उस समय ग्राम पंचायत ऐसा वाला नहीं था, इससे बहुत भार था कि अगर आप बनना है तो पढ़े लिखे होना चाहिए। बहुत सारी व्यवस्था थी उसमें। ये ऐसा ना कि जाइलो अंगूठो छापो बन जाए, नहीं समझे? अगला लिखिएगा अनुच्छेद 46। उत्तर मेरूर अनुच्छेद 46, इसके अंतर्गत राज्य जनता के दुर्बल वर्गों मुख्य रूप से SC ST, अगर ये नहीं रहता तो SC ST के लिए जो इतना सारा मिल रहा है वो मिलता ही नहीं। 48 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट लिखेगा। 40 नंबर SC ST के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की सावधानी पूर्वक उन्नति करेगा। हितों की सावधानी पूर्वक उन्नति करेगा। अरे उन्नति कर रहा है ना। कॉलेज में जाइएगा तो SC के लिए कितना रुपया अभी फॉर्म भर रहे हैं? बीपीएससी में फॉर्म भरना 600 रुपया ले रहा है। लेकिन SC ST के लिए क्या है? अब महिला भी आ गई है उसी कैटेगरी। कितना रुपया? 150। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाइएगा तो 4042 रुपया। और SC ST महिला के लिए कितना?
177 रुपया। तो उसकी क्यों? क्योंकि उसको शुरू से ही शोषण किए हैं। तो शोषण किए तो सरकार का काम है वो शोषित वर्गों को आप उसको आगे बढ़ाइए। अगर आप 4,000 लीजिएगा तो कोई भी एससी के बहुत सारे एससी 70% एससी के बच्चे, एसटी के बच्चे और महिला वहां पर एडमिशन नहीं ले पाएगी। आप उसको दीजिए, फॉर्म भरेगा, फॉर्म भरने का पैसा भी 170 रुपया भी वो मांग कर भरता है। क्यों? क्योंकि उसकी सारे सिस्टम को आपने छीन लिया। पहले आपकी जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, उस व्यवस्था के अंतर्गत आपने सभी का पूरे पावर को सीज कर लिया, उसके जो चीजों को छीना। तो आप उसको तो देंगे ही ना, देना नहीं दीजिएगा वो 4,000 रुपया में एडमिशन नहीं लेगा, 600 रुपया में वो फॉर्म नहीं भरेगा। ये स्थिति है। तो सरकार को इस बात को ध्यान रखना है कि जो कमजोर वर्ग है, महिला 4,000 रुपया देगा तो कहाँ बेटी जाएगी एडमिशन के चक्कर में। अब 150 रुपया, 170 रुपया लग रहा है पापा यार, ये तो पान का रोज हम पाने खा जाते हैं, लो जाओ एडमिशन ले लेना। उसमें भी आपको मंगनी में हॉस्टल मिल जाएगा। उसमें भी आप आए जब ये एडमिशन लिए एमए में तो 1.5 लाख रुपया आप जाइए, एगो सिग्नेचर करवाइए हम लोगों से और एगो 1.5 लाख रुपया आपको लोन मिलेगा। वो भी लोन मिलेगा ऐसा लोन कि नौकरी होगा तब ये देना है, नहीं तो बुराइए लीजिएगा, ज्यादा बुराइए लेती है। तो आखिर में जो शोषण किया गया है उसको लिखिएगा, लिखो लिखो। अर्थ संबंधी हितों की सावधानी पूर्वक ही उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी रक्षा करेगा। अब सब आ सकता है, आ जाएगा। हमने क्या कहा था कि सरकार चाहे तो इसको लागू करे ना लगे, लेकिन सरकार इसको लागू करने के लिए कानून बनवा सकती है, व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे इस पे कानून बना के व्यक्ति पर प्रतिबंध, SC/ST एक्ट जो है व्यक्ति पर प्रतिबंध है, आप उसको नाम से नहीं बुला सकते हैं या उसको मार पीट नहीं सकते हैं, इस तरह के एक्ट आप लगा सकते हैं। अब आइए क्या लिखे, 48 नंबर। 48 में क्या है अनुच्छेद, कृषि एवं पशुपालन का संरक्षण। पशुपालन पर समस्तर, पहले कृषि की बात कर ले। कृषि पर जो बातें की गई है कि संरक्षण देना, यानी सरकार यूरिया सब्सिडी के रूप में दे रही है, किसका कर्तव्य है, राज्य का। राज्य चाहे तो नहीं भी दे सकती है, चाहे आप कृषि से संबंधित उपकरण है उसको आप क्या कर सकते हैं, सब्सिडी पर खरीद सकते हैं। तो ये है, इसी में एक बात की चर्चा की है, इसीलिए विवाद होते रहता है। लिखिएगा, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दुधारू पशु को हत्या करने पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार, इसी पर विवाद है। दुधारू पशु के हत्या करने पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन यहाँ दुधारू है, बकरी पर भी नहीं, सिर्फ गाय की बात नहीं हो रही है, लेकिन इसी पर विवाद चला जाता। दुधारू पशु की हत्या पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब अगला लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 48 का क, 48 क। इसमें लिखा गया पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, पर्यावरण का क्या, संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। इसी के अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा योजना चल रही है क्या, जल जीवन हरियाली योजना, जल जीवन हरियाली योजना। और कौन कौन योजना चल रही है, जो भी पेड़ लगाने की योजना चल रही है। अभी सुन रहा है कि दीदी के तहत जो है योजना चल रही है पेड़ लगाने की, दीदी समझ रहे ना, कौन, जीविका दीदी,
या जो गांव में जो समूह दीदी है, समूह वाली दीदी, उसको सुनते हैं कि आम का पेड़ मिला है, हमारे गांव में मिला है, हमरो हमरो बगल अगल में सब कोई रोप दिया है। सुनते हम पूछे भी कि रे ऐसा नहीं आम का पेड़ रोप देना जो खट्टा वाला हो। अभी है ना, पूरे गांव में चल रही है, कोई इस चीज को जानकारी है? गांव में आम का पेड़ जितने भी समूह है वो दीदी को दिया गया है, आप लगाइए, ये अच्छी पहल है। आए आए बागवानी में भी मिलेगा, आप पेड़ मंगनी से मिलेगा, और अपने जमीन पर पेड़ अगर बचाए हैं उसका भी अलग से पैसा मिलेगा, लेकिन बचने दे तब ना। बगल अगल वाला को लगता रहता है बाप रे लल्ला रहा, जाके मोड़ देगा ऊपरे वाला। गाँव में बड़ी ये है दुष्ट प्रवृत्ति। और नहीं है तो बकरी को भेज देगा, उसके पास हथियार है, और नहीं है तो बकरी को भेज देगा, न तो गाय को, न तो भैंसी को भेज देगा, जाओ उड़ा के आ जाओ। हम कितना बार लगाए हैं, यही हाल हुआ। हालांकि कोई जबरदस्ती नहीं भेजता है, घूमते घूमते हमारा गार्डन में जो है, गार्डन तो नहीं बोलते हमारे यहाँ, ये तो तनका ज्यादा हम बढ़ा चढ़ा के बोले, हमारे यहाँ बगीचा बोलता है, गार्डन थोड़ा ज्यादा हाई फाई वर्ड हो गया, बगीचा बोलते हैं। आप बहुत घर के जस्ट बगल वाला है उसको बाड़ी बोलते हैं। बाड़ी समझते हैं? घर के एकदम सटले, वही में होगा लौका, वही में होगा भिंडी, वही में हर कुछ हर तरह का होगा। और कुछ लोगों के घरे में होता है अति बारी, घर पर ही लगा लेगा, क्या कदीमा कद्दू जो भी लत्ती वाला चीज है। सो पहले होता था पोरा का जो घर होता था, वो पोरा के घर समझ रहे हैं ना, फूस का घर, उसी पर सब कुछ है, सारा चीज उसी पर है, लदा के उसी पर कर लिया। कोसी इलाका में ज्यादा करके इस तरह के घर होते थे, इस तरह के। अब ये परंपरा खत्म हो रही है। अब लोग है ना, खपरा खत्म हो रहा है, हम घर बनवाए हैं इतना महंगा और उस पर खपरा लगवाए, सब मॉडलिंग सब खपरा का किए। खपरा खत्म हो रहा है, फिर भी हम खपरा छोड़ नहीं रहे। तो खपरा वो वाला नहीं, खपरा अथी वाला सीमेंट वाला खपरा लगाए हैं। लेकिन एक है ना, खपरा के घर में जो सुकून था वो पक्का के घर में तो सुकून नहीं है। बहुत ठंडा रहता था, दीवार बनता था तो वो अथी का मिट्टी का लेप लाप के, हर साल उस पर पेंट होता था, बढ़िया से लेप लगाए उस पर, बढ़िया से उस पर अथी करता था, सब हम देखते थे, तो बाप रे। चलिए अब खत्म हो रही है परंपरा। आप देखिएगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट में उस तरह के घर झोपड़ी बनवा रहा है। अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हम यहाँ पर गए थे कुछ दिन पहले, तो देखे एक रेस्टोरेंट में झोपड़ी बनवाया हुआ। कहाँ पर है ये? मिथिला हाट। आप जाइए, मिथिला हाट में झोपड़ी में आपको खिलाएगा। कोई गए मिथिला हाट? मिथिला हाट में आप जाइएगा तो झोपड़ी में, जहाँ जाइएगा झोपड़ी हम खोजते रहते हैं। चलिए अगला लिखिएगा, वन के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। वन, भारत में सर्वाधिक वन एमपी में है। अब प्रतिशत में मिजोरम में। अब बिहार में कहाँ है? कैमूर, कैमूर में है। और वन्य जीव में, इसी वन्य जीव में सिंह हो गया, बाघ हो गया, ये हिरन हो गया, ये सब को भी आपको संरक्षण है, इसको आप पाल नहीं सकते। इसी के तहत कानून बनी थी, और इसी कानून के तहत फंसा था कौन? सलमान। तो लिखेगा, अब हो गया, ये वाला हो गया। बाघ के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, पूछ लेता है। बिहार में मात्र एक बाघ अभ्यारण्य है, लिखेगा वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर, मात्र एक बाघ अभ्यारण्य, कौन? वाल्मीकि नगर। सर्वाधिक बाघ 526 कहाँ? बाघ प्रदेश, टाइगर प्रदेश कहाँ? मध्य प्रदेश। अरे भाई जंगल वहीं सबसे ज्यादा वन है, तब वन है सबसे ज्यादा, तो बाघ भी वहीं पाया जाएगा ना। और सबसे ज्यादा जनजाति भी तो वने में रहता है, जनजाति भी सबसे ज्यादा। तो लिखेगा सबसे ज्यादा बाघ कहाँ? एमपी में 526। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन अभ्यारण्य, नागार्जुन।
बाघ दिवस क्या तारीख को मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को। चलिए हो गया, 48 भी हो गया, 46 भी हो गया और 40 भी हो गया। अब बचता है कौन? उदारवादी। उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत अनुच्छेद 44 लिखिएगा। 44 66वीं में पूछा था ये सवाल। लिखिएगा, लिखिएगा। सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। हाँ 44 सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। सरकार कर रही है लेकिन इसका विरोध हो रहा है। अभी एकमात्र कहाँ है? गोवा में। गोवा में कि लगा हुआ अभी है किस में? गोवा में। और लागू होने के प्रयास में कहाँ है? उत्तराखंड। तो लिखिएगा गोवा में लागू है और उत्तराखंड प्रयासरत है। अनुच्छेद 45 राज्य अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, वेरी इंपॉर्टेंट है 45, राज्य अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत शैशव पूर्व देखभाल, शैशव पूर्व देखभाल, शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष के नीचे की आयु के बच्चों के लिए सॉरी 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। हाँ लिखे। ये जो व्यवस्था की गई है 3 गो अनुच्छेद में, 21 के क में पढ़े थे, 45 में पढ़ रहे हैं अभी, और 51 के क में मूल कर्तव्य में भी इसकी चर्चा। तीनों लिखेगा। इसी के तहत ये जो आड़ी बाड़ी नहीं कहते हैं, कौन? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी वो जो आंगनबाड़ी की जो व्यवस्था की गई उसमें बहुत अच्छी है। गांव के वो क्या है? प्ले स्कूल है। गांव का प्ले स्कूल कौन है? आंगनबाड़ी। यहाँ पर प्ले स्कूल में भेजते हैं ना बच्चा, वो गांव के प्ले स्कूल है। और वो ऐसा प्ले स्कूल है कि जो प्ले स्कूल में प्ले करवाती है वो हर कुछ से 6 वर्ष के वो बच्चे को एक्सपर्ट बना देती है। गाँव के एक एक चीज से बच्चा इतना एक्सपर्ट। तो उस बच्चे का मैं एक देख रहा हूँ आज के दौर में, जो वहाँ पर लेडीजे, आंगनबाड़ी मेरे बगल में ही है, लेडीज इतना इंटरेक्ट हो जाती है बच्चों से कि बच्चों को चूंकि 6 घंटा 7 घंटा गुजारना है, तो बच्चा इतना इंटरेक्ट हो जा रहा है उस लेडीज से, इमोशनली इतना इंटेलिजेंट माने टच हो जा रहा है कि बच्चे को लग रहा है कि माँ यही है। इस प्रकार से एक छोटा बच्चा को अगर 6 घंटा कोई प्यार करे तो आप समझ रहे हैं ना, तो वो चॉकलेटे पर वो क्या से क्या कर देता, तो वो है। लिखेगा और लिखेगा। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। क्या नीतीश मुस्कुरा रहा है? क्या मंद मंद मुस्कुरा रहा है? कोई बात बताओ। लिखिएगा। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था किंतु अब समवर्ती सूची का विषय है। हाँ भाई, अनुच्छेद कितना बचा अब? 49। अनुच्छेद 49 लिखिएगा। राष्ट्रीय स्मारक, स्मारक का मतलब है गोल घर।
अब जाइए तो नहीं है कि फलना बेट्स फलना, चिलना बेट्स चिलना। हम देख रहे हैं वहाँ गए, दिल्ली में गए, वो इंडिया के नहीं, महरौली कैंपस में गए तो गोते गोते में लिखा है अपना प्रेमी का नाम, प्रेमिका का नाम लिख के आया है, एकदम गोते गोते। हम भी अपना नाम लिख के आए हैं, हम अपना ही लिख के आए हैं। हम दोस्त लोग के साथ गए थे तो लिख के आए, दोस्त लोग के साथ हम अपने लिख कर आए हैं। कहाँ लिखे हैं भुलाइयो गए हैं हम, लेकिन लिखे हैं जरूर कलम से। तो उसमें लिख के नहीं आइए, लिख तो क्या क्या राष्ट्रीय स्मारक स्थान और वस्तुओं जैसे यक्षिणी की मूर्ति। अब जाइए तो फोड़िए ना दीजिए, यक्षिणी की मूर्ति का संरक्षण करने का प्रावधान है, प्रावधान है। यक्षिणी की मूर्ति को है ना अभी शीशे में रखा गया है इतने मजबूती तरीके से, ये सरकार करवाएगी। गोलघर अगर खराब हो रहा है तो उसको संरक्षण क्या कराएगी? सरकार का। कोई स्थान अगर खराब हो रहा है उसको संरक्षण कौन करवाएगी? सरकार। जैसे 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 आप नालंदा में देख लीजिए, या बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय है, पुराने विश्वविद्यालय, तेल्हारा, सब की ये सब है, संरक्षण करवाएगी। 49 हो गया, और कौन बचता है अब? 50 छोड़ दीजिए, आप 50 छोड़ दीजिए। दोनों में थोड़ा समझाना पड़ेगा, 51 में 50 51 में, इसलिए छोड़ दीजिए। कल होगा, कल इसको खत्म करके और क्वेश्चन बैंक एक बार मूल अधिकार वाला पढ़ लीजिएगा। कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? 27 28 तक कि डिस्कशन हम करवा दे कि आप लोग पढ़ के आइएगा। कर लीजिएगा ना, कर लीजिएगा, करके आइएगा, ठीक है। फिर थैंक यू, कल ही खत्म हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक हम लोग आ जाएंगे। इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से एगो सवाल एगो रहेगा, एक वो दो गो सवाल रह सकता है। अब दिमाग लगाना आपको है। अब जैसे हमने कई पर प्रसूति सहायता बोला है, तो प्रसूति सहायता से संबंधित और भी बहुत सारे सरकारी योजना चलाई है, तो उस योजना का नाम लिख देगा और कहेगा कि ये किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। मनरेगा से जुड़ा हुआ पूछ देगा को कामगार, तो आपको दिमाग लगाना। नई योजना करंट से जोड़ देगा, करंट से जोड़ के आपको श्रम कार्ड किस अनुच्छेद के तहत मिला है ये पूछ सकता है, तो आपको आप दिमाग लगाना है।